से तमाम खबरों पर नजर डालते हैं और बात गांदरबल में हुए आतंकी हमले की करते हैं, जहां गांदरबल में आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एकजुट भी है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की है और इलाके में सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। टीआरएफ ने आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकी हमले में 7 लोगों की जान चली गई थी और आपको बता दें कि इस पूरे हमले के बाद से लगातार जिस तरीके से सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऐसे में देश आतंकियों के खात्मे की मांग कर रहा है और सुरक्षा बलों से जल्द आतंकियों को ढूंढकर उनके सही अंजाम तक पहुंचाने की अपील कर रहा है, क्योंकि जिस कायराना हरकत को गांदरबल के गगनगीर में अंजाम दिया गया, जहां 7 निहत्थे लोगों को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया, ऐसे में अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी जांच में जुट चुकी हैं। कश्मीर के गांदरबल में आतंकियों ने रविवार को कायराना हमला किया था। इस हमले में एक स्थानीय डॉक्टर और 6 गैर स्थानीय मजदूरों की मौत हो गई थी। 5 अन्य लोग घायल हुए हैं। एनआईए को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एनआईए की टीम जुट गई है। साथ ही सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की। मृतकों के परिवारों को मुआवजे का ऐलान भी किया। गांदरबल के गगनगीर इलाके में हुए हमले में जान गंवाने वाले 5 गैर स्थानीय लोगों में 3 बिहार के निवासी थे। इनकी मौत पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया। सीएम ऑफिस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सीएम ने नई दिल्ली में अधिकारियों से बात की है। उनसे जम्मू कश्मीर सरकार से बात करके राज्य के नागरिकों के शवों को उनके पैतृक गांव तक लाने की व्यवस्था कराने के लिए कहा है। सीएम ने कहा है कि यह घटना अत्यंत दुखद है। बिहार के मुख्यमंत्री ने आतंकी हमले में मारे गए राज्य के नागरिकों के परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार घाटी में बीते कुछ महीनों में टारगेट किलिंग के मामले सामने आए हैं, ऐसे में ये इस साल का सबसे बड़ा टारगेट किलिंग है। हम हर तबके के लोगों की एक जमात खड़ी हुई है। ये हम इसलिए हैं यहाँ पे हैं कि कल जो अनंतनाग के गगनगीर इलाके में जो एक इंसिडेंट पेश आया, जिसमें 7 लोगों की मौत वाक़ा हुई, और हम लोग इसकी निंदा करते हैं, वेहेमेंटली इसको कंडेम करते हैं। जिसने भी किया, जिस गोली से भी जिस गोली का भी वो शिकार हो गए हैं, उस को हम कंप्लीटली उसका कंडेम करते हैं और खुले आम उसकी मजम्मत करते हैं। और हम चाहते हैं कि गिव पीपल ए चांस टू लिव ए पीस लाइफ। और मैं यही कहूँगा कि सब लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए कि जो भी घन ये इसमें। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ जम्मू से तमाम चीज़ों के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तमाम अपडेट्स इस बड़ी खबर पर अजय हमें देंगे। अजय, जिस तरीके से स्थिति नजर आई, एक कायराना हरकत आतंकियों की तरफ से की गई, टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त सर्च ऑपरेशन को लेकर? देखिए, इस वक्त लगातार जो है वो तलाशी अभियान चल रहा है, चाहे वो गगनगीर का इलाका हो या सोनमर्ग का इलाका हो। इन सभी इलाकों में इस वक्त जंगल के इलाके हैं, रिहायशी इलाके हैं, वहां पर सुरक्षा बलों का जो है तलाशी अभियान जारी है और कोशिश की जा रही है कि इन आतंकियों को ट्रेस किया जाए। इसके अलावा इंटेलिजेंस गैजेट्स का इस्तेमाल करके भी यहाँ पर उस वक्त जब ये आतंकी वारदात हुई, उस वक्त कौन कौन लोग जुड़े हुए थे, चाहे वो मोबाइल डाटा की बात की जाए या HFCI नाइट विजन डिवाइसेस और सर्विलांस इक्विपमेंट्स की बात की जाए, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इन आतंकियों का पता लगाया जा सके। मगर जिस तरीके से घटना हुई और उसके बाद से अभी तक जो चीजें हुई हैं वो बताती हैं कि आतंकी जो है पहले से इस इलाके की रैकी कर चुके थे और रैकी करने के बाद उन्होंने जो है इस हमले को अंजाम दिया। आपको एक चीज और बता दूं कि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक टीआरएफ, जो कि लश्कर तैयबा का एक ऑफशूट है, एक मखोटा है, उसके जो मास्टरमाइंड है, उसका जो चीफ है जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उसने जो है इस सजाद शेख नाम है उसका, उसने जो है वो इस हमले को सजाद शेख गुल, उसने इस हमले को प्लान किया था और यहाँ पर लोकल जो नॉन लोकल जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे उनको टारगेट करने का फैसला किया। और उसके साथ साथ एक लोकल मॉड्यूल जो इस टीआरएफ आतंकी संगठन का है उसका इस्तेमाल करके इस हमले को अंजाम दिया गया है। तो ये
चीजें जो सामने आई हैं, ये साफ दिखाता है कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पुख्ता तरीके से अपनी जांच में जुटी हुई हैं और जल्द जो है इन आतंकियों के सफाई के लिए बड़े कदम जो है वो उठाए जाएंगे। इसके अलावा इस पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई है। एनआईए की जांच में अब तक क्या कुछ सामने आ पाया है, किस तरीके से जांच एनआईए की आगे बढ़ रही है, अजय जांडियाल? देखिए, अभी ये जांच एनआईए को सौंपी नहीं गई है, मगर आने वाले दिनों में ये एनआईए इसकी जांच कर सकता है। कल एनआईए की टीम जो है वो मौके पे गई थी और उसके पीछे की वजह क्या होती है, क्योंकि जब ये इंसिडेंट हुआ है उसी दौरान जो है एनआईए की टीम वहां विजिट करके वहां पर जो एविडेंशियल चीजें हैं, रिक्वायरमेंट है, उन चीजों को देखे उसको साथ साथ एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन अपनी करती रही। और जब इस जांच को उनको सौंपा जाएगा उसके बाद फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोनों ही जो एजेंसीज हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है और या फिर बाद में एनआईए को ये मामला दिया जाता है, तो दोनों एजेंसियां जो है वो बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाएंगी, इन्वेस्टिगेट कर पाएंगी। इसीलिए कल एनआईए की टीम जो है वो वहां पे पहुंची और जम्मू कश्मीर एनआईए की टीम जो है वो खुद वहां पे गए। उन्होंने देखा कि किस तरीके से जो है चीजें हुई हैं, क्या किस तरह से कोई रैकी की गई थी। जो सूत्र बता रहे हैं, आपको चंदन ये भी बता दूं कि कुछ लोगों को इस मामले में जो है वो हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ हो रही है। शक के दायरे में जो लोग आते हैं, जब ये हमला हुआ कौन लोग वहां थे, कौन लोग फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, क्या चीजें, ये तमाम चीज जो है इन्वेस्टिगेशन के पहलू से देखकर उनको जो है उनसे सवाल जवाब के लिए उनको हिरासत में जरूर लिया गया था। और जिस तरीके से हमने देखा ये कायराना हरकत आतंकियों की तरफ से जो की गई, टारगेट किलिंग का ये सबसे बड़ा मामला नजर आता है इस साल में। एक अहम चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो टीआरएफ संगठन है इसकी सक्रियता विशेष तौर पर धारा 370 के हटने के बाद जो है वो बढ़ती हुई नजर आई और तमाम हमलों की जिम्मेदारी टीआरएफ ही लेता हुआ नजर आया है, अगर मेरी जानकारी दुरुस्त है, बीते 1-1.5 साल के अंदर जितने हुए हैं। ऐसे में इस संगठन के तार कहां से जुड़ते हैं और इस पर क्रैकडाउन को लेकर किस तरीके से जो काम है वो किया जा रहा है घाटी में, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए चंदन, एक चीज को समझना होगा कि दरअसल पाकिस्तान ने जो पिछले कुछ समय में पेश किया है, चाहे वो आप देखें तो जब पाकिस्तान का अगर आप देखें तो ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट पे चला गया था, आईएम जो इंटरनेशनल फंड्स उनको नहीं मिल पा रहे थे, और उसके पीछे की वजह ये थी कि पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका था कि कैसे वो आतंकी संगठनों को पाकिस्तान में रखकर उनके कमांडरों को वहां से वो आतंकी घटनाओं को अंजाम देता है। वही वजह थी कि उसके बाद जो है ये फैसला पाकिस्तान ने लिया कि पाकिस्तान ने जो आतंकी संगठन यहाँ पे चल रहे थे, जो ऑपरेट कर रहे थे जम्मू कश्मीर में, जो पाकिस्तान में बैठकर वहां पर सारा हमलों को अंजाम देते थे, चाहे वो लश्कर था, जैसे मोहम्मद था, हिजबुल मुजाहिदीन था, या फिर हरकत मुजाहिदीन था, या फिर तमाम अन्य संगठन थे, उनका नामकरण किया। आप देखें तो टीआरएफ का नाम जो है वो लश्कर का ऑफशूट है, यानी कि लश्कर तोयबा को ही टीआरएफ इसलिए बनाया गया ताकि जम्मू कश्मीर में टीआरएफ का एक नया नाम दिया जाए और ये बताया जाए कि इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। मगर सच्चाई जो है वो यही है कि वो लश्कर ही है और लश्कर के ही आतंकी उसमें है। इसी तरह से आप देखें तो पीएफएफ जो बनाया गया, एंटी फासिस्ट फ्रंट जो बनाया गया, वो जैश ए मोहम्मद का ऑफशूट बनाया गया। दरअसल ये मुखौटे जो है इनको पहनाया गया ताकि पाकिस्तान अपने आप को इस आतंकी घटनाओं से दूर रख सके, मगर सच्चाई जो है वो जगजाहिर है। इसी वजह से आप देखें तो अब जो जानकारी है, सजाद शेख गुल जो है वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, जिसको टीआरएफ का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस हमले का, और सजाद शेख गुल जो है वो लश्कर का ही एक आतंकी है, कमांडर है, जो पाकिस्तान में बैठकर इन आतंकी हमलों को अंजाम देता है। तो ये सारी चीजें जो है वो पाकिस्तान अपने आप को बचाने के लिए कर रहा था, मगर जगजाहिर हो चुकी है और जो एजेंसीज हैं वो तमाम इन चीजों का जो है वो खुलासा कर चुकी है। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये हमला हुआ है, ऐसे में पूरा देश एक सुर में मांग कर रहा है कि इस हमले का जो है वो बदला जरूर लेना चाहिए। और जिस लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि रात के वक्त जो है देर शाम ये हमला होता है और उसके बाद आतंकी जंगल में जो है उस पूरे गगनगीर के इलाके में छिपते नजर आते हैं। भौगोलिक सीमा क्या है गगनगीर की, और वहां पर चूंकि अब 2 दिन का समय हो चुका है जब सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है, तो ऐसे में सफलता कब तक हाथ लगेगी सुरक्षा बलों की, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, अभी जो सुरक्षा बलों के जवान वहां पे सर्च ऑपरेशन में शामिल हैं, जिसमें पुलिस है, सेना है, सीआरपीएफ के लोग हैं, इन जवानों की प्राथमिकता इन सभी इलाकों को सर्च करने की है, मगर इस चीज की चांसेस बड़े कम है, बेहद कम है कि आतंकी जो है अभी तक वहां छुपे होंगे। और अगर छुपे होंगे और लोकल मॉड्यूल है तो इसका मतलब है कि
उन्होंने अपने हथियारों को कहीं भी छुपाकर वो आम लोगों में अगर शामिल हो जाएंगे तो उनको आइडेंटिफाई करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसी के चलते आपको बताऊं चंदन, जो इस वक्त सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो इस तरीके से काम कर रही हैं, इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो उन आतंकियों को ट्रेस करने का प्रयास कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी दबिश देकर वहां से उनको पकड़ा जाएगा, क्योंकि अभी तक वो आइडेंटिफाइड नहीं हो पाए हैं। मगर इसीलिए आप देखें तो सोनमर्ग का इलाका है और इस इलाका गगनगिर की बात की जाए या आसपास के इलाके की बात की जाए तो इन इलाकों में भी कहीं ना कहीं सर्चिस को करके वहां इन आतंकियों को पहले इलाके को सुरक्षित करना है, क्योंकि यहाँ पर सोनमर्ग में आपको पता है कि टूरिस्ट आते हैं, वहां पर सैलानियों का आना जाना रहता है और तमाम चीजें होती हैं। तो इसलिए ये जो सर्च है उसका मकसद है पहले उस इलाके को सुरक्षित करना, हथियार या आतंकी अगर वहां मिलते हैं उनको वहां ढूंढ के मार गिराना। इसके साथ साथ एक पैरेलल जो जांच चल रही है, जो सर्च चल रही है, वो एक टेक्नोलॉजी की मदद से चल रही है, ताकि उस इलाके में उस वक्त ये आतंकी आए थे, किसकी मदद से आए, कौन लोग इनके साथ हैं, इस नेटवर्क के लोगों को के जरिए जो है उन आतंकियों तक पहुंचने का जो है प्रयास किया जा रहा है। और एक और अहम सवाल यह है जय जांडियाल, जिस तरीके से ये टारगेट किलिंग का मामला पूरा सामने आया और अब चूंकि जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार है, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं, किस तरीके से सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस तरीके की टारगेट किलिंग को रोका जाए, और विशेष तौर पर जो तमाम सरकारी प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उनमें जो बाहर के लोग काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा को किस तरीके से पुख्ता किया जा रहा है? देखिए चंदन, सबसे बड़ी बात है कि ये जरूरी हो जाता है कि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि पहले वो इलाका जो है वो सुरक्षित हो, और उसके साथ साथ जो एक खौफ सा माहौल उन नॉन लोकल्स में जो इस वक्त वहाँ काम करते हैं, ना सिर्फ उस कंपनी में बाकी जगहों पे काम करते हैं, उनको एक सुरक्षा का भाव जो है वो दिया जा सके। और इसी के चलते जो है ये इस वक्त अभियान जो है वो चल रहे हैं। मकसद बड़ा साफ है कि इन आतंकियों तक जल्द पहुंचा जाए, इस आतंकी नेटवर्क को उखाड़ फेंका जाए। दरअसल पाकिस्तान बौखलाहट में चंदन इस तरह की कोशिशें करता है कि वो अपनी प्रेजेंस को शो कर सके। आप देखिए जो चुनावों की वक्त जो सबसे ज्यादा खतरा लग रहा था, उस वक्त ये है शांतिपूर्ण तरीके से सुरक्षा बलों ने चुनाव करवाए और कोई बड़ी घटना को अंजाम देने में पाकिस्तान जो है वो नाकाम रहा। ऐसे में पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अपनी जो इस नापाक हरकत को अंजाम देने के लिए अगर कोई मौका मिला तो उन्हें लगा कि ये मासूम लोग जो हैं उनको टारगेट किया जा सकता है, उनको निशाना बनाया जा सकता है। और शायद इसी वजह से आप देखें तो इस हमले को अंजाम देने का जो काम है पाकिस्तान की तरफ से किया गया और टीआरएफ का इस्तेमाल करके, लोकल मॉड्यूल के इस्तेमाल करके यहाँ पर इस हमले को अंजाम दिया गया। और इसमें एक चीज आपको और बता दें चंदन, जो लग रहा है कोई ना कोई ऐसा शख्स उस इलाके में, इस कंपनी के आसपास रहता है जिसने इस चीज की जानकारी जो है वो चाहे उस चीज की उसे भनक हो कि आतंकी हमला करने वाले हैं, ये क्या करने वाले हैं, उनको दी है। क्योंकि जब ये जो ग्रुप है जो इस वक्त शिकार हुआ था, ये लोग अपने वक्त काम पे थे, वहां से वापस आए, जैसे ही खाना खाने लगे उस वक्त इनको निशाना बनाया गया। मेस में घुसकर खाना खाते उन मासूम लोगों पर अंदाज़ो फायरिंग जो है निहत्थे लोगों पर की, जिसके बाद आतंकी वहां से फरार हुए, वहां पर खड़ी गाड़ियों में आग लगाई गई। ये तमाम चीजें बताती हैं कि कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत इस हमले को बिल्कुल ये सोची समझी साजिश नजर आती है। और अब सरकार के लिए भी ये चुनौती होगी कि आखिर किस तरीके से इन टारगेट किलिंग्स को जो है वो रोका जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।